स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 से स्टार्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब आपने तमाम क्वेश्चन को लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और मैं आपको बारी बारी समझाती जाऊँगी। सबसे पहले आपका पार्ट 1 है जिसमें है 10 का क्यूब इज़ इक्वल टू 1000। मतलब आपके पास 10 का क्यूब गिवन है और वो बराबर है 1000 के। बहुत इजी है, यानी लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं उसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको समझाने लगी हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो लॉग है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, लॉग। जब आपने लॉग की फॉर्म में कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करनी है तो सबसे पहले आपने लिखना है लॉग। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, आपने लिखना है LOGE लॉग। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे चीज़ होगी ना, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे आपके पास 10 गिवन है, आपके पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, आप वहाँ पे लिख देंगे उस चीज़ को उस लॉग के साथ नीचे से छोटा सा करके। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इस के ऊपर जो भी पावर गिवन होगी, देखें आपके पास यहाँ पे 3 गिवन है, तो वो आपके पास इक्वल लगाएंगे, वो उस तरफ वैल्यू बन जाएगी, वो पावर से क्या बन जाएगी, वैल्यू। उसके बाद जो इक्वल के उस साइड रह गया 1000। देखिए हमने 10 की को ठीक कर दिया, 3 को कर दिया, अब रह गया 1000, तो वो आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इक्वल के इस साइड। मतलब कि आपके पास ये चीज़ बन जाएगी लॉग 10,000 यहाँ पे आ गया इक्वल 3। ठीक हो गया, ये जो पावर थी ये यहाँ पे आ जाएगी, ये 1000 क्रॉस करके इक्वल के इस साइड आ जाएगा और ये 10 इस तरह। तो ये आपके पास लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर आप इसी तरह पार्ट 2 को देखिए तो आपके पास 2 की पावर आ रही है 8 इज इक्वल टू 256। तो इस क्वेश्चन में आपने लॉग की फॉर्म में कैसे लिखना है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ईजी इसकी भी वो है, लॉग लगाएंगे, LOG लॉग। आपने इस 2 को इसकी बेस में बना देना है, छोटा सा करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इक्वल की उस साइड जो भी वैल्यू थी वो इक्वल की यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जैसे कि ये लिखी हुई है, साथ ही जो इसकी पावर में थी वो यहाँ से पावर में ख़त्म होकर इक्वल की दूसरी तरफ लिखी जाएगी और ये लॉग की फॉर्म बन जाएगी। इस तरह आपका जो पार्ट 3 है ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। इसके साथ बिल्कुल आपने सेम वही काम करना है। आपने लिखना है इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग लगाया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये जो 3 है, ये वाला 3, ठीक है, जो नीचे बेस में 3 है, ये यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल इसके साथ छोटा सा करके। अब इक्वल के उस साइड जो भी वैल्यू थी वो हमने इस साइड शिफ्ट करनी थी ना, जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट्स में किया। तो यहाँ पे 1/27 शिफ्ट हो गया। जो पावर थी मैंने आपको बताया कि वो इक्वल के उस साइड जाके पावर नहीं रहेगी, वो बड़ी वैल्यू बन जाएगी जो यहाँ पे बन गई है। ठीक हो गया। इसी तरह हम अब पार्ट 4 को अगर देखें तो आपके पास 20 की पावर 2 है और इक्वल आपके पास आ रहा है 400। तो देखें इन लॉगरिथमिक फॉर्म आप लिखेंगे लॉग 20, सेम देखिए 20 बेस है, लॉग के साथ अटैच हो जाएगा। 4 आपके पास इक्वल के उस साइड पे है, वो इक्वल के इस साइड आ गया, एंड इसकी जो पावर थी वो यहाँ पे आके पूरी एक वैल्यू बन गई, वो पावर नहीं रही। ये इस तरह सॉल्व हो गया। इसी तरह आप पार्ट 5 देखें, 16 है, उसकी पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। तो आप इन लॉग फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, लॉग 16, साथ ही आपने ये वाली जो चीज़ थी 1/2 इक्वल के इस साइड शिफ्ट करनी है, लॉग के साथ लग जाएगी, लॉग के साथ 16, साथ ही 1/2 बड़ा करके 16 छोटा, और साथ ही जो 16 की पावर आपको नज़र आ रही है -1/4, वो यहाँ पे आ जाएगी और बड़ी बच जाएगी, वो पावर नहीं रहेगी, वो -1/4 हो जाएगी। तो इस तरह आपकी ये क्वेश्चंस पार्ट 5 तक हो गए। अब इसका पार्ट 6 हम देखते हैं, वो है हमारे पास 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। आपने लिखना है इन लॉग फॉर्म। सबसे पहले लगाएंगे लॉग, जो आपका तरीका है लगना करने का। साथ ही आपने क्या करना है, 11 लिखना है यहाँ पे, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। इक्वल की दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है 121, जो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, और आपके पास स्क्वायर है वो यहाँ पे आके बड़ा 2 बच जाएगा, वो स्क्वायर नहीं रहेगा। हमारे पास जो भी 2 होता है, अगर वो पावर में होता है, किसी भी चीज़ की पावर में होता है तो वो स्क्वायर होता है, लेकिन जब आपके पास 2 ऐसे लिखा जाता है तो सिंपल 2 होता है। ये फ़र्क है स्क्वायर और 2 में। ठीक है, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट पार्ट है P इज इक्वल टू QR। अब अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज पार्ट है, इससे पहले हम ये पार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। इसमें देखिए आपके पास है 32 पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2। आपको अब समझ आ ही गई होगी कि आपने वही काम करना है इन लॉगरिथम फॉर्म। इन लॉगरिथम फॉर्म के बाद आपने लिखना है लॉग 32 कौन सा आ गया, ये वाला। अब -1/5 जारी बात है, पावर उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, और इक्वल की साइड जो भी चीज़ होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो ये पूरी आपकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, यहाँ तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे थे नंबर्स के लिए।
अगर आपके पास कांस्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, देखें आपके पास p एक कांस्टेंट टर्म है, q भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। ये हमारे नंबर्स थे आगे पीछे जो हमें दिए हुए थे। एक क्वेश्चन आपका आगे कांस्टेंट वाला, आपने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? बिल्कुल सिंपल, आपने इसमें भी यही काम करना है। इन लॉगरिथम फॉर्म आपने लिखना है, लॉग लगाएंगे। आपके पास जो भी पावर में चीज़ होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो किस तरह आती है, ऐसे हम लोग उसको लिख देते हैं, वो पावर के बगैर होके ऐसे ही आ जाती है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में स्क्वायर पावर में था, जो इधर आके पूरा 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉग के साथ ये जो देखिए पावर के नीचे चीज़ होती है वो लॉग के साथ अटैच हो जाती है। देखिए जिस तरह यहाँ पे ये क्यू अटैच हो गया, देखिए यहाँ पे 11 था, पावर के साथ था ना, तो ये जो 11 है ये इधर अटैच हुआ ना, तो इसी तरह यहाँ पे जो क्यू है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा लॉग के साथ। और जो p है थोड़ा सा चेंज इसमें है कि इसमें जो p है वो ऊपर लिखा जाएगा, वो इस तरह बड़ा करके नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का क्वेश्चन है तो इसका तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें इसमें सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखना है, मतलब कि हमने लॉग की फॉर्म से इसको निकालना है और एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है, पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको जो इसमें दिया हुआ है वो है कि log 5 दिया हुआ है, 121 इज इक्वल टू 3। तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपल जिस तरह आप पीछे करते हैं, आपने पीछे क्या किया, आपको जिस तरह आप देखें ये वाला पार्ट था आपको एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ था, आपने लॉग की फॉर्म में लिखा था। आप समझें आप इस लॉग की फॉर्म को दोबारा एक्सपोनेंशियल में लेके जा रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, हम जैसे पीछे करते आए हैं, आपको याद होगा कि हमने ये जो 5 है, देखिए ये हम जो 5 यहाँ पे लगाते थे वो बेसिकली क्या होता था, ये 3 जो यहाँ पे लगा होता था वो क्या होता था, पावर होता था। और वो किसकी पावर होता था, इस 5 की पावर होता था। अगर आप ये वाला पार्ट कर लेंगे तो ये आप खुद ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने पीछे यहाँ पे जो 5 लगाया था वो बेसिकली इस तरह का 5 होता था जो भी लॉग के साथ लगता था। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लेके आते थे आंसर में, जो हमारी इस साइड वैल्यू आती थी वो हम पावर लिखते होते थे, तो ये 3 इसकी पावर बन जाएगी। और साथ इक्वल की इस तरफ जो भी चीज़ हम लगाते थे वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास वो ये चीज़ होती थी। अब अगेन इसको अब अगर लॉगरिथम फॉर्म में ले जाएं तो वो यही चीज़ बन जाएगी ये क्वेश्चन। तो इस तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, एक लॉग वाली चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। अगेन आपके पास पार्ट 2 है कि log 23 साथ आपको दी हुई है 1 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपको पता है कि हम यहाँ पे जो 23 लगाते थे तो वो 23 क्या होता था, वो एक्चुअली ये चीज़ होती थी। ठीक है, इक्वल के उस साइड जो भी चीज़ होती थी हमारे पास वो क्या होती थी, वो एक्चुअली 23 की पावर होती थी। लॉग के साथ जो भी छोटी सी चीज़ अटैच होती है उसकी पावर होती है इस साइड वाली चीज़, ठीक है, राइट साइड वाली। और साथ जो 1 होता है वो एक्चुअली जब हम इसको एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में ले जाते हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में उसको कन्वर्ट करना सीखा है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास 23 की पावर 0 इक्वल टू 1 बन जाएगा। अगला पार्ट देखिए 3, आपको जैसे जैसे ये पार्ट करते जाएंगे आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि लॉग हमारे पास क्या है 2, आगे है 16 इक्वल टू 4। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो 2 है उसे बड़ा करके हम लिख देंगे, इक्वल के साइड जो भी चीज़ होगी वो उस 2 की पावर होगी, याद रखना है आपने। और जो इक्वल के साइड जो भी नंबर होगा इस लॉग के साथ, एक तो ये लॉग वाली वैल्यू है, साथ जो भी नंबर होगा वो इसके इस तरफ लिखा जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगी। इसी तरह आप इसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 है इसका, log 5 इज एंड देन लॉग के साथ 5 अटैच है, फिर है 5 इक्वल टू 1। तो देखें ये जो 5 है ये हम कैपिटल करके लिख देंगे, इक्वल के साइड जो भी नंबर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी। और साथ ही यहाँ पे ये वाला जो 5 है वो इक्वल के उस तरफ आके ये चीज़ हो जाएगी। आपने बस तरीका याद रखना है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। यहाँ पे अगेन लॉग आपके पास 2 है, साथ आपको दिया है 1/8 इक्वल्स टू -3। तो आपने क्या करना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के इज़ क्या बनेगी, ये जो 2 है आपने इसे कैपिटलाइज करके लिखना है। -3 जो है वो एक्चुअली इसकी पावर है, जैसे कि हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है जब हमने कन्वर्जन की है। उसके बाद आपके पास जो 1/8 है जो इक्वल के इस साइड लिखा हुआ है वो एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। देखें यहाँ पे मैंने यही लाइन लिखी हुई है यहाँ तक, ये आपका आंसर है एक लाइन का। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/2 इज इक्वल टू लॉग, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्चुअली ये 9 है एंड देन 3। आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास जो 9 है वो बड़ा कैपिटलाइज करके लिखा जाएगा, इक्वल के उस तरफ जो भी चीज़ है, इक्वल के साइड क्या है 1/2, वो आपके पास 9 की पावर बन जाएगी। और साथ जो लॉग के साथ जो भी चीज़ अटैच है वो उस तरफ आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगी, अकेली लिखी जाएगी। आपके पास लॉग के इधर जो भी चीज़ होती है
उसकी पावर होती है ये वाली चीज़, दूसरी टाइप वाली चीज़, ठीक है। जब वो उसकी पावर बन जाती है तो पीछे जो भी वैल्यू बचती है वो इक्वल की दूसरी साइड आ जाती है और वही चीज़ हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। आगे आपके पास 5 = log 10 और 100,000 वैल्यू दी हुई है। आपने सिंपल क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए आपने देखें ये 10 सबसे पहले पिक किया, यहाँ पे लिखेंगे 10। इस तरफ यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है 5, तो ये 5 इसकी पावर बन जाएगी। ये जो चीज़ है ये इक्वल के पास दूसरी तरफ ऐसे ही आ जाएगी, बस उसकी जगह चेंज कर देनी है आपने। यहाँ पे देखें ये चीज़ ऐसे ही आ जाए, इसकी आपने सिर्फ प्लेस चेंज करनी है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह आपके पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, log 4/1/16 = -2। सिंपल आपने बिल्कुल जिस तरह इजी आपने और क्वेश्चंस के और पार्ट किए हैं, बिल्कुल ऐसे ये पार्ट भी है कि ये जो 4 है इसको कैपिटलाइज कर देंगे। सबसे पहले 4 लिखा जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास इक्वल की दूसरी तरफ जो भी चीज़ है वो इसकी पावर बनेगी, जैसे कि आप देख रहे हैं -2 इसकी पावर बन गई। फिर आपने लगाया इक्वल 1/16 जो कि लॉग के साथ था, 4 वाली चीज़ के साथ था, वो शिफ्ट होके इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 तो ऑलरेडी वहाँ जाके उसकी पावर बन चुका है, मतलब 1/16 यहाँ पे अकेला रह जाएगा और ये इसका आंसर बच जाएगा, मतलब कि ये एक आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच जाएगी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने थोड़ी सी बस इसमें क्या करना है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो आपको नज़र आ रहा है कि आपको लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने उस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है सॉल्व करने से पहले। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक्स है, जो भी चीज़ होती है उसे आप पिक करते हैं। सबसे पहले एक्स लिखेंगे, ऊपर पावर कौन सी आएगी, ये 3, इसका क्यूब, इसकी पावर बन जाएगी। अगेन ये 64 ऐसे आ जाएगा, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आगे आपने सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि एक्स निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो थी एक्स का क्यूब = 64। आपको पता है हमने सिर्फ एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सिंपल एक्स। तो सिंपल एक्स के लिए हमें इसका देखिए ये 3 ख़त्म करना होगा, और जो पावर 3 है वो एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि जब आप इसके ऊपर 1/3 लगा दें, और इस 1/3 को हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। 3 को कहते हैं क्यूब, और अगर आप 1/3 की टर्म यूज़ करेंगे तो उसे हम मैथ्स में कहेंगे क्यूब रूट। हम कह देते हैं कि हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। आपको नीचे सोल्यूशन में नज़र आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पे भी क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है। अब होगा क्या कि ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी। जो हम चाहते थे कि हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स का क्यूब तो नहीं निकालना, एक्स को हमने अकेला करना था, तो देखिए एक्स अकेला हो गया, पावर कोई भी नहीं है, सिंपल एक्स रह गया। अब देखिए 64 के ऊपर 1/3 बच गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पावर नहीं थी, तो अब यहाँ पे हमने पावर बना दी है ताकि यहाँ पे भी कटिंग कर सके। तो देखिए 64 का अगर आप और करें तो कोई एक ऐसा नंबर तो होगा कि जिसका क्यूब 64 होता है। तो अगर आप 4 × 4 करें तो 4 4 16 एंड 16 4 = 64। तो हम क्या लिखेंगे, 64 की जगह हम 4 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4 का अगर हम क्यूब लें, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 64 के बराबर आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 64 की जगह 4 का क्यूब लिखेंगे, पावर 1/3 ऐसे ही आ गई। अब देखिए ये 3 इस 3 से कट जाएगा और x = 4 आपका फाइनल आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह आपने दूसरा क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे पहले आपको जो भी लॉग की फॉर्म दी होगी आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि लॉग की फॉर्म में आप उसका सोल्यूशन इस तरह नहीं निकाल सकते। तो आप लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, अगेंस्ट तरफ 5 की 5 हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ होगी उसकी पावर बन जाएगी जो हमने पीछे किया है, और ये जो 1 होगा ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने x फाइंड करना है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपने x फाइंड करना है। x कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 5x = 1, ये तो आपने चीज़ कर ली यहाँ तक। आपने लिखना है 5x = 5 की पावर 0। अब मैंने 5 की पावर 0 क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है, ये आपको एक चीज़ बता दें कि कोई भी आपके पास नंबर हो, कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल आप कह दें कि 3 है, अगर उसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। अगर आपके पास 4 हो, उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। इसी तरह अगर आपके पास 5 हो, उसकी पावर 0 हो तो वो भी 1 के बराबर होती है, क्योंकि हमें तो ऐसी चीज़ चाहिए कि 5 उससे कैंसिल हो जाए, सिंपल x।
हमने लेफ़्ट साइड पे x को अकेला करना है, x को, क्योंकि हमने फाइंड x करना है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ना उसे हम हमेशा अकेला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना 5 की पावर 0, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 0 अगर है 1, जो चीज़ जिसके बराबर होती है हम उसे उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। 3 की पावर अगर 0 है तो हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 4 की पावर 0 है तो 1 लिखा जा सकता है, तो 1 की जगह भी 5 की पावर 0 आप लिख सकते हैं। 1 की जगह मैंने लिख दिया 5 की पावर 0, और साथ ही मैंने क्या किया, इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर दिया, पीछे यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया 0, तो x इज 0 हमारा आंसर बन गया। इसी तरह आपके पास पार्ट 3 है, log x 8 इज 1। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, देखें ये x है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ है। उसके बाद ये 8 है ना, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो इसकी पावर बन जाती है। x की पावर 1 x ही होती है। आप कोई भी चीज़ ले लें, चाहे आप 2 की पावर लें तो 1 तो वो 2 ही होगी, आप 3 की पावर 1 लें तो वो भी 3 ही होगी। तो इसी तरह आपके पास x की पावर 1 भी x ही होगी, 8 ऐसे ही आ जाएगा। ऑलरेडी आपके पास x की वैल्यू निकली हुई है, कुछ भी इस पर सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये आपका आंसर है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट देख ले रहे हैं, थर्ड लास्ट पार्ट। लॉग आपको 10 दिया हुआ है, आगे आपको x दिया हुआ है और इक्वल्स टू है -3। आपने यहाँ पे अगेन लिख लेना है कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ x इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब। मैंने क्यों लिखा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, देखें x तो आपके पास क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे जो -3 है वो इसकी पावर बन जाएगी और x उधर चला जाएगा। जैसे कि हमें पता है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं, इस चीज़ की जो भी यहाँ पे होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है। ये जो चीज़ होती है इसकी पावर में चली जाती है, ये जो चीज़ होती है ये एज इट इज़ आ जाती है दूसरी साइड पे। अब देखिए 10 की पावर -3 है, आपको पता है कि हम पावर्स को माइनस में हैंडल नहीं करते होते, हम पावर को पॉजिटिव हैंडल करते हैं। तो ये 10 की पावर -3 को +3 कैसे बनाएंगे, 1/10 करेंगे तो ये खुद ब खुद प्लस हो जाएगी। इसी तरह अगर उसे दोबारा ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। अगर आप किसी भी पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आपको उस वैल्यू की जगह चेंज करनी होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, देखिए ये क्या बन रहा है, 1/10 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब। सिंपल आपने 10 का क्यूब लेना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1000। आप जब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बनता है, आपके पास वो 1000 के बराबर बनता है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे 1000 आ रहा है और ये आपके पास x की आंसर आ जाएगा। ये x की सिंगल एक वैल्यू आ गई जो आपसे क्वेश्चन में मांगी हुई थी। आगे आपके पास आ रहा है v इज इक्वल टू log 4 x इज इक्वल टू 3/2। आपने यहाँ पे भी लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, तो वो क्या बनेगी 4 की पावर 3/2। यहाँ तक अब आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि ये क्यों बन रही है। आगे आपके पास आ जाएगा x, ये वाली चीज़ एज इट इज़, ये 4 कैपिटलाइज हो गया, ये 3/2 4 की पावर बन गई। आपने क्या करना है, सिंपल x फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि आपके पास क्या चीज़ आई है, x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि 4 की जगह आपने कुछ ऐसा लिखना है कि आपके पास देखिए पावर क्या है, 3/2 है। अब आपने इस पावर के ज़रिए कुछ कटिंग करनी है, कुछ सोल्यूशन निकालना है। तो आपने 4 को 2 का स्क्वायर बना दे रहे हैं। कैसे, आपको पता है कि हमारा 2 × 2 करें तो 4 आता है, मतलब 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 के बराबर होता है। तो हम 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्चुअली हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि हम इसको इसके साथ काट सकें, नीचे वाली पावर को इसकी ऊपर वाली पावर के साथ काट दें, पीछे रह जाएगा 2 की पावर 3। और आपको अच्छी तरह पता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 8 आता है। तो इसी तरह ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम पार्ट इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 6 जो है log 2 1024 इज इक्वल टू एक्स। तो देखें आपने यहाँ पे अगेन लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, आपने यहाँ पे अगेन लिख रहा है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। तो आपको नज़र आ रहा है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन रही है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। आपने क्या करना है, आपको अच्छी तरह पता है 2 कैपिटलाइज हो जाएगा, x इसकी पावर बच जाएगी, 1024 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्या होगा, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने ये जो बड़ी वैल्यूज़ होती है जैसे पावर में ले जाना होता है, तो आप इसे पावर में कैसे ले जाएंगे, आपने कैलकुलेटर पे देख रहा है कि आप जब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 10 टाइप्स मतलब इसका है कि 2 मल्टीप्लाई 10 नहीं करना बिल्कुल भी, आपने 2 को 10 टाइम मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 10 टाइप्स कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास 1024 आएगा। तो आपके पास हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10
तो x इज इक्वल टू ये 2 ये 2 से कट जाएगा, आपके पास x की 10, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर 2 के।